न खाने के ठिकान, न बीमारी के पार पैखाना ले जाने के ठिकान, व्हील चेयर पर ठेल के ले जाते हैं। कैसे हम ही क्या करें बेटा। यहाँ एक घर नहीं, लगभग यहाँ जितना भी घर है वो सब जलमग्न है। जब भी समस्या होता है लोग आते हैं और डीपीआर बनाने पे बात ये हो जाती है। तात्कालिक जो उपाय है उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। नमस्ते, जोहार, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। अभी हम हैं पंडरा के शांति नगर में और शांति नगर जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। पूरी तरीके से पानी, कल से पानी जो है रांची में बरस रहा है और पंडरा का ये जो इलाका है वो सभी घरों में पानी घुस चुका है। ये रास्ता देखिए, ये रास्ता में पानी बह रहा है। ये कोई नाला नहीं, ये रास्ता है, कोई नदी नहीं, रास्ता है। यहाँ एक घर पे हम मौजूद हैं, ये घर में भी पानी पूरी तरीके से घुस चुका है। देखिए ये स्थिति है, घर का स्थिति है। ये घर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। घर में पूरी तरीके से पानी जो है वो घुस चुका है। देखिए कि ये एक कमरा है। बताइए, यहाँ पे पेशेंट हैं, एक बुजुर्ग हैं और व्हील चेयर पर बेटा ले जाते हैं लैट्रिन बाथरूम। देखिए ये स्थिति है, ये घर का स्थिति है। ये घर का अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर का क्या स्थिति है ये हम दिखा रहे हैं कि घर में कैसा स्थिति है। देखिए पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ये यहाँ बीमार व्यक्ति हैं। ये नाली का पानी है, गंदा पानी है। इसका स्मेल से लोग बीमार पड़ सकते हैं। जो स्थिति है, जो बीमार है वो तो और भी बीमार पड़ सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं। थोड़ा सा पानी आता है और ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है इस इलाके में। जैसा कि लोग बता रहे हैं ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ सिर्फ एक रूम का नहीं है, जितने भी ग्राउंड फ्लोर में जो भी रूम है वो सभी तरीके से डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। सभी तरफ यही स्थिति है। ये मंजर जो है वो खौफनाक है। वो मंजर जो है, आप सोच सकते हैं कि घर में पानी घुस चुका है, लोग कैसे रह रहे हैं। ये स्थिति, ये किचन का स्थिति है। ये किचन देखिए, ये किचन किस तरीके से पूरी तरह डूब चुका है। गैस जो है वो डूबा हुआ है। यहाँ खाना बनाना, रहना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि आप देख रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये किसकी गलती के कारण ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ रात में सोने से भी डरते होंगे। ये स्थिति है। कैसे ये यहाँ बरसात इनका कैसे कटेगा ये सोच के ये घबराए हुए हैं कि बरसात कैसे कटेगा। एक रूम का हाल नहीं है, ये सभी रूम का हाल है। देखिए ये कूलर जो है वो रखा हुआ है। कूलर जो है वो बेड के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है कूलर। और ये अलमारी है। ये रूम का जो स्मेल है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, लेकिन लोग यहाँ मजबूर हैं। यहाँ रूम में घुसते ही खांसी जैसा फील हो रहा है। ये गोदरेज जो है वो एक साइड गिरा हुआ है और पानी का ये मंजर है। ये सिर्फ एक घर का स्थिति नहीं है, यहाँ जितने भी घर हैं सभी घरों का यही स्थिति है। माता जी बताइए कि कब से ऐसा हो रहा है? आप लोग तो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। हम तो माता बहुत बरस से रहे हैं जी। अब क्या करे, 2 साल से ये झेल रहे हैं। 2 साल से झेल रहे हैं। 2 साल से ये झेल रहे हैं जी। कितना ऊंचा घर बनावे बेटा। जिसको हस्बैंड हमको 7 साल से पड़े हुए हैं बेड पर, व्हील चेयर पर ले जा रहे हैं। ऊपर स्थिति देखो बेटा कि हम कैसे कर रहे हैं। न खाने के ठिकान, न बीमारी के पार पैखाना ले जाने के ठिकान, व्हील चेयर पर ठेल के ले जाते हैं। कैसे हम ही क्या करें बेटा। देखिए मेन बात है इस परिस्थिति में पीने का पानी का समस्या, क्योंकि पीने का पानी का भी जलस्तर जो है वो खराब हो चुका है। और मोटर जो है उसमें पानी घुस चुका है, पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। खाना लोग कैसे बनाए, मेन बात है कि बाथरूम कैसे जाएं वो समस्या है। लोग बीमार हैं, उनको कैसे ले जाएं, क्योंकि पूरे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पानी भर चुका है। अब बारिश जो है वो लगभग थम चुकी है, लेकिन जलस्तर जो है वो नहीं कम हुआ है। इतना पानी भरा हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूरी तरीके से ये मंजर जो है बहुत ही खौफनाक है। एक साइड नहीं, चारों तरफ जो है
वो यही मंजर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि बारिश में ये स्थिति है। माता जी ये बताइए कि रात में आप लोग सोते कैसे हैं? कैसे सोते बेटा, जाग के रहते हैं जी। अब कितना सामान हम कहाँ हटावे। मतलब जैसे भी बारिश स्टार्ट होता है आप लोग नींद उड़ जाता है? हाँ, कि अब ढूक गया घर में पानी। जी नींद हम लोग के हराम होल है। जी। हैं? वो बीमारी के बढ़िया से वो खाना नहीं खाते हैं, उनको पेशाब के पाइप लगल है। कैसे का करे वो बीमारी आदमी के जो 6 साल 7 साल से बेड पर पड़े। देखिए जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है इनका नींद जो है वो उड़ जाता है। और ये स्थिति है, ये रोड का स्थिति है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये रोड में इतना पानी बह रहा है। जब से आए हैं लगभग 1 घंटा हो गया, ये बहाव जो है वो कम नहीं हुआ है। बहाव जो है उतना ही तेज है जितना तेज यहाँ बारिश अब रुक चुकी है, लेकिन भी जो बहाव जो है वो पूरी तरीके से तेज है। लोग यहाँ परेशान है, सब सड़कों में है। बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि वो कैसे भेजेंगे। जैसे ही बारिश होता है लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों का नींद जो है वो खराब हो जाता है। आगे का जो घर है वो डूबा हुआ है। यहाँ एक घर नहीं, लगभग यहाँ जितना भी घर है वो सब जलमग्न है, सभी डूबे हुए हैं। ये घर तो डूबा ही हुआ है और यहाँ लगभग बहुत सारे जो घर हैं, धीरे धीरे पानी का स्तर जो है वो ज्यादा हो रहा है, पानी घुटने तक आ चुका है। और ये स्थिति है घर का। देखिए यहाँ 1 नहीं 2 नहीं, लगभग 5-6 घर जो हैं और उससे ज्यादा ही घर हैं वो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आगे जाने की स्थिति नहीं है, आगे बहुत ज्यादा पानी है। रुक जाइए यहीं पे। देखिए ये गेट जो है वो किस तरीके से डूबा हुआ है। गेट जो है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है और ये स्थिति है। आगे जाएंगे तो हो सकता है डूब जाएं। आगे जाने की स्थिति बहुत ज्यादा, पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए देखिए यहाँ पे घुटना से भी ज्यादा पानी हो चुका है, जांघ तक पानी आ चुका है। और ये स्थिति है यहाँ के सिस्टम का, रांची का ये स्थिति है। ये और कुछ नहीं, झारखंड का राजधानी रांची का ये स्थिति है। लोग बता रहे हैं कि ये स्थिति जो है वो लगभग 2 सालों से उत्पन्न हुई है और 2 साल से ये स्थिति को झेल रहे हैं। अब जब तक बरसात खत्म नहीं होती है तब तक ये स्थिति बनी हुई रहेगी। क्या कर रहे हैं सर, कब से ये स्थिति उत्पन्न हुई है आप देख रहे हैं? ये पिछले साल से ऐसा स्थिति हुआ है। जिस तरफ से पानी का बहाव था उसको जमीन वाले ने भरवा दिया है, उसके कारण से पिछले साल से पानी ये रिटर्न बैक हो रहा है शांति नगर मोहल्ले से। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 45 साल से हम लोग यहाँ पे, 45 साल से ज्यादा समय हो गया, कभी भी रोड पे इस तरह से जल जमाव नहीं होता था। रात भर के बारिश में आप देख रहे हैं स्थिति कितनी बुरी है। हर घर में लगभग पानी का जमाव हो चुका है और प्रशासन चाहे तो थोड़ी सी मतलब नगर निगम के चाहने से यहाँ का समस्या का निदान हो सकता है। ठीक है, जब भी समस्या होता है लोग आते हैं और डीपीआर बनाने पे बात ये हो जाती है। तात्कालिक जो उपाय है उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। मीडिया बंधु हमारे सक्रिय हैं। पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो सारे लगभग रांची के मीडिया वाले आए थे और कवरेज मिला था। उससे पूरे प्रशासन में ये संदेश गया और सब कोई आए, डीसी, एसडीओ, सीओ, जितने भी प्रशासनिक ये हैं सब आए थे, लेकिन बस वो मुआयना करके चले गए। समस्या का तनिक भी निदान नहीं हुआ। ये तो 1 दिन की बारिश है, अगर लंबे बारिश होती तो क्या स्थिति होता है? अगर लंबे बारिश होगा तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो सकते हैं। अभी देख रहे हैं आप, रात भर के बारिश में आप 3-4 घरों में घुस के देखे हैं क्या स्थिति है। तो भगवान मालिक है। देखिए शांति नगर के जो लोग हैं वो डर के साये में जी रहे हैं कि जैसे भी बारिश स्टार्ट होती है ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि सभी के घरों में पानी घुस जाता है। इधर का जो घर है उसमें पानी घुसा हुआ है। जो भी यहाँ जितना भी घर मौजूद है सभी में एक ही स्थिति है। मेन बात है कि लोग खाना कैसे बनाएं, कैसे खाएं। मेन बात एक और भी है कि लोग जो हैं वो शौच कैसे करें, ये मुख्य समस्या है। लोग बीमार हैं, उनको लेके कहाँ जाएं, और स्कूल बच्चों के स्कूल नहीं भेज रहे हैं। बहुत भारी समस्या है। रूम खराब हो चुका है, रूम में दरार पड़ चुका है, ऐसा स्थिति उत्पन्न हो चुका है। ये स्थिति है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि प्रशासनिक लोग यहाँ मुआयना के लिए आए थे लेकिन कुछ कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ मिला तो आश्वासन और कुछ नहीं। बस यही विडंबना है हमारे रांची की, हमारे नगर निगम की और हमारे रांची की प्रशासन की।
लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।